अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई रेमेडीज कर रहे हो और पूरे मन से आस्था से कर रहे हो, फिर भी ऐसा होना पॉसिबल है दैट यू डोंट सी एनी रिजल्ट्स। रीजन बहुत सिंपल है, देखो समझने की कोशिश करना। 12 जोडियक साइंस को तो आप जानते ही हो। ये सारी राशियां आपके लाइफ के किसी ना किसी सेक्टर को गवर्न करती हैं। मान लो कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज है, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे। एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है कि वो आपसे उस प्लैनेट या फिर उस राशि की रेमेडी कराए जो आपके लाइफ के उस सेक्टर को, इस केस में मैरिज को, गवर्न करती है। अब फर्क कहां आ जाता है कि सारी 12 राशियों का नेचर एक जैसा नहीं है। 12 राशियां टोटल 3 तरह की मोडालिटीज में डिवाइडेड है। पहली मोडालिटी है मूवेबल मोडालिटी, जिसमें एरीज, कैंसर, लीब्रा और केप्रिकॉन लाई करते हैं। जब भी आप उन चीजों की रेमेडी करोगे जिनको ये राशियां रूल करती हैं, चांसेस आर कि आपको काफी क्विक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राशियां मूवेबल है नेचर में। फिर आती है डुअल मोडालिटी, जिसमें जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस लाई करते हैं। जब भी आप इन राशियों की रेमेडी करोगे तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। हो सकता है रिजल्ट्स आपको काफी जल्दी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि राशियों के नेचर में एक ड्युअलिटी है, लेकिन फिर भी आपको जहां तक है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लास्टली देयर इज फिक्स्ड मोडालिटी, जिसमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस लाई करते हैं। अब इन राशियों का नेचर ही फिक्स्ड है। अगर गेन्स देंगी तो भी स्टेबिलिटी है, अगर स्ट्रगल्स देंगी तो भी स्टेबिलिटी है। इसलिए इन राशियों की रेमेडीज फिर लंबे टाइम तक करनी पड़ती है टू गेट सम रिजल्ट्स। अब यहाँ पर फिर दशाओं का भी रोल होता है। मान लो किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा चल रही है जिसमें कोई फिक्स राशि वाला एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो रहा है और आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू रेमेडी इट फॉर इयर्स बट स्टिल आपको कोई मेजर रिजल्ट्स देखने को ना मिले। टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा, यानी कि आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है कि आप अपनी इस लाइफ में क्या स्ट्रगल्स फेस करने वाले हो। लेकिन एक चीज जो आपके कंट्रोल में है वो है आपकी फ्री विल। अगर आप अपनी फ्री विल से अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारा गुड कर्मा एक्यूमुलेट कर लेते हो तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से अगर आप हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके चलोगे तो डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ उस टाइम पर प्रॉब्लम से निकलने की इंटेंशन से रेमेडीज मत करो। ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इन चैलेंजेस के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या लेसन सिखाना चाह रहा है। पहले से ही एक्सपेक्ट करके चलो कि अच्छी इंटेंशंस होने के बाद भी आपको लंबे टाइम तक रेमेडीज करनी पड़ सकती है, और अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाना कि आपको रेमेडीज के साथ साथ थोड़ा गुड कर्मा भी एक्यूमुलेट करने की जरूरत है।